भारत में लागू हेब कि एक देश एक नागरिक संहिता आमे कहूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड बा यूसीसी कथा जहां नहीं पुणी जोर धरी राजनीतिक घमासान। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ए प्रसंग उठाइबा परे विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री एवं बीजेपी पक्षर यहां समर्थन करा जायछि। कौनसी महिला चाहन्तिनी स्वामी 3 जन पत्नी को नहीं घर को आसू। यूसीसी बल में बहु विवाह प्रथा उच्छेद हेले मुस्लिम महिला उपकृत हेबे बोली जुक्ति रखिथिले हिमंत बिश्व शर्मा। देश में लागू हेबो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बा एकक नागरिक संहिता। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं जोरदार दाबी रखिबा परे आरंभ होइछि तर्क। मुस्लिम महिला स्वार्थ रक्षा लगी आईन अणाजिबार निहाती आवश्यकता थिबा कहिसंती आसाम मुख्यमंत्री। स्वामी 3टी पत्नी को नहीं घर को आसू कौनसी महिला यह चाहिए नहीं। तांकु भेटुथिबा मुस्लिम महिला एकक नागरिक संहिता लागू पाई एक स्वर में मत देउछंती। तेणु बहु विवाह प्रथा उच्छेद एवं महिला स्वार्थ रक्षा लगी यह निहाती जरूरी बोली से मत देइछंती। बहु विवाह तांको समस्या नुहे मुस्लिम महिला समस्या। तेणु 3 तलाक भली यूनिफॉर्म सिविल कोड को तुरंत लागू करा जिबा दरकार बोली से दाबी रखिछंती। कोई नहीं चाहते कि मेरा हस्बैंड 3 शादी करे, कौन चाहेगा? तो ये यूसीसी मेरा समस्या नहीं है, ये मुसलमान माँ और महिलाओं का समस्या है। अगर समाज में मुसलमान महिला और माँ को कोई दिन जस्टिस मिलना होगा तो ये ट्रिपल तलाक कानून का बाद यूसीसी भी होना ही पड़ेगा। तेणे उत्तराखंड में एकक नागरिक संहिता लागू कराजिबो बोली कहिसंती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एथिपाई खूब शीघ्र एक उच्च क्षमता संपन्न एक्सपर्ट कमिटी गठन कराजिबो। कमिटी एकक नागरिक संहितार ड्राफ्ट प्रस्तुत करिबो बोली से कहिसंती। सेपरि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मध्य यूनिफॉर्म सिविल कोड समर्थन में बाहरिछंती। हिमाचल प्रदेश रे खूब शीघ्र एकक नागरिक संहिता लागू हेबो बोली से सूचना दैछंती। मुस्लिम समाज यह द्वारा प्रभावित हेबे नहीं बरं मुस्लिम महिला माने उपकृत हेबे बोली से मत दैछंती। हिमाचल की परिस्थिति बाकी राज्यों की तुलना में अलग तरह की है और इसमें मुस्लिम समुदाय का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है और मेरे हिसाब से खासतौर से मुस्लिम महिलाएं तो इसका अभिनंदन करेंगी, स्वागत करेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अग्राह्य कर दैछि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। एकक नागरिक संहिता अणसांविधानिक बोली कहिछि लॉ बोर्ड। यह संख्यालघु स्वार्थ विरोधी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को संगठन विरोध करिबा बोली कहिछि। सेपटे एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी यह घोर विरोध करथिबा बेले प्रसंग को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री। भारत में दरकार नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। एकक नागरिक संहिता लागू को जोरदार विरोध करिसेंती एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। भारत में यह लागू कराजिबार आदौ औचित्य नहीं बोली से कहिसेंती। लॉ कमिशन मध्य यूनिफॉर्म सिविल कोड सपक्षरे नथिबा से कहिसेंती। तेबे कांग्रेस सांसद केटीएस तुलसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को समर्थन करी कहिसेंती यह नागरिकों व्यक्तिगत अधिकार कथा। तेबे सेथिपाई प्रथमे धार्मिक नेता मानकर अनुमति नियाजिबा दरकार। यह द्वारा मुस्लिम महिला अधिकार सुनिश्चित करा जाय पारिबो। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पंडा कहिसेंती आधुनिक गणतंत्र रे प्रत्येक व्यक्ति को धर्म निर्विशेष रे समान अधिकार मिलवा उचित। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मुसलमानों को, सिख को, क्रिश्चियन को क्यों नहीं मिलता भाई? ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करने का वादा किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको निकाल देंगे? हाँ, और मेरा जो कल्चर है मुस्लिम, वो आर्टिकल 26 का प्रोटेक्शन है मेरे को। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, मगर आपको फिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम इसके खिलाफ है और लॉ कमीशन खुद ये कह दिया कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। दिस इशू मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड and you must have debates with all kinds of persons and consultation with them. Persuade the leaders rather than imposing your own decision. You look at any modern democracy,
constitutions are based on equal rights for every individual, not separate rights for groups of people. हमारे संविधान में भी जब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लियरली लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होनी चाहिए ताकि सभी भारतीयों को एक ही कानून की अधिकार मिले। और उस समय जो पार्टीशन हुआ था, स्वतंत्रता मिला हमें, इतना टर्बुलेंस था, इतना डिस्टर्बेंस था कि कुछ काम थोड़े देर के लिए रोका गया था, लेकिन क्लियरली लिखा था कि इसको होना ही है। अभी 75 साल हो गए हैं, अभी करना चाहिए। किछि नुआ नुहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं विवाद और राजनीति। देश में एकक नागरिक संहिता लागू करने लगी 2019 निर्वाचन इस्ताहार रे प्रतिश्रुति देइथिला बीजेपी। तेबे एही विवाद पुणी थे घनेइबा परे एहा उपरे मत रखिछंती केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहिछंती यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू द्वारा देश लाभान्वित हेबो। देश स्वाधीन हेबार 75 वर्ष परे यूनिफॉर्म सिविल कोड उपरे वितर्क हेउछि। एहा भल लक्षण। किछि लोक एहाकु समर्थन करुथिबा बेले किछि विरोध करुछंती। तेबे वितर्करू सकारात्मक परिणाम आसिबो बोली से आशा प्रकाश करिछंती। बहुत अच्छी बात है, बहस होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में पहली बार आ रहा है। जो लोग भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, कम्युनलिज्म का जो है वो रूप देने की, कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो इस बहस में आए। और बहस में आने के बाद जनता को तय करना होगा, देश को तय करना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए ज़रूरी है कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी। एकक नागरिक संहिता अर्थ देशर प्रत्येक नागरिकों उपरे लागू होउथिबा नियम। यह संविधान धारा 44 अधीन रे आसुछि। संविधान प्रणेता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू सपक्ष रे थिले। याकु नै कोनोसी वर्ग आतंकित हेबार कोनोसी कारण नाही बोली से मत दैथिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हेले जाति, वर्ण, धर्म किबा लिंग भेद बाहरे गोटे नियम लागू हेबो। एबे विभिन्न धर्म रे थिबा व्यवस्था अनुसार पर्सनल लॉ बा व्यक्तिगत आईन लागू हेउछि। मात्र यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हेबा द्वारा धर्मीय विचार अवसान घटिबो। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुसार विवाह, छाड़पत्र, उत्तराधिकारी एवं पौष ग्रहण भली समस्त क्षेत्र में एकक व्यवस्था लागू हेबो। अर्थात देशर सबु नागरिक गोटे नियम रे बांधी होई रहिबे।